आज का हमारा इतिहास क्लास 12वीं से लिया गया है। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अध्याय 1 से है। अध्याय का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, और ये हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। तो चलते हैं MCQ की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। पहला प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आप लोग जान रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की? दयाराम साहनी ने की थी। और कब किए थे? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। इसी खोज से हड़प्पा सभ्यता का क्या मिला हम लोगों को? ज्ञान मिला। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो कौन किए थे? रखलाल दास बनर्जी। और कब किए थे? तो 1922 ईस्वी में उन्होंने इसकी खोज की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो ये सिंधु नदी के किनारे विकसित है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए कि यह सभ्यता सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं हम लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो प्रमुख व्यवसाय उन लोगों का क्या था? कृषि था। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः कृषि करते थे, जैसे गेहूं, जौ, कपास इनकी प्रमुख फसलें थी। अगर प्रमुख फसलें पूछे तो भी आप लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 का रहा है, 5 की तरफ। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? मोहनजोदड़ो में स्थित है। और मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो में स्थित महान स्नानागार धार्मिक अनुष्ठानों तथा सामूहिक स्नानागार में उपयोग के लिए लाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी। और इस युग में तांबा और टीन से मिला करके जो बनता है धातु, उसको क्या कहते हैं? कांस्य कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो अपठित लिपि थी, जिसे आज तक छोटे छोटे लिपि जो है थे वो मोहरों में थे और आज तक पढ़ा नहीं गया है। उसके बाद हमारा है, लोथल किस का प्रसिद्ध है? लोथल जो है वो किस कारण प्रसिद्ध है? तो किसके कारण प्रसिद्ध है? तो इसका नंबर बी नंबर हो जाएगा। लोथल गुजरात में स्थित हड़प्पा का प्रमुख नगर था। वहां प्राचीन बंदरगाह मिली, यानी बंदरगाह की वजह से क्या है? लोथल फेमस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का सामान्य अनुपात क्या था? 1:2:4 का अनुपात होता था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 10 नंबर का रहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो किससे नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी का उपयोग करते थे, लेकिन लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे भी आप लोग याद कर लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईस्वी से पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल बहुत बार से पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, तो ईटीसी कर लीजिए आप। चलते हैं आगे। अब अगर इसकी विशेषता पूछने लगे तो कहिएगा मोहर, मनके, अस्थियां, मिट्टी के बर्तन, औजार आदि इस सभ्यता की क्या थी? विशेषता थी। नियोजित नगर, जल निकासी व्यवस्था, मानकीकृत बाट तौल इस सभ्यता की उन्नति व्यवस्था थी। थोड़ा सा आप और देख लीजिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दिए, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। तो 10 ऑब्जेक्टिव तब कर चुके हैं। चलते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा 11 नंबर ऑब्जेक्टिव चलेंगे। हमारा भाग 2 है ये, इसमें देखेंगे 11 ऑब्जेक्टिव से।
धौलावीर किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? गुजरात में है। ये देख रहे हैं चित्र भी इसका यहाँ पर दे दिया गया है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न है, चन्हू दरो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मनका, ये देख रहे हैं, इसके लिए ये जो बनता है मोती का, मनका के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो किस आधुनिक देश में स्थित है? तो कहाँ? ये पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास का प्रयोग किस कार्य के लिए करते थे? तो वस्त्र बनाने के लिए। देख रहे कपास, तो इसको वस्त्र के लिए करते थे। यहाँ पर कुछ इसका व्याख्या भी किया गया, इसे आप लोग अच्छी तरह से पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो पक्की ईंट, ये देख रहे हैं ईंट, पक्की ईंट के, यानी 1 2 4, यही आपको रेशियो पूछा था, 1 2 4 के रेशियो में इनके ईंट थी। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो अत्यंत विकसित थी। प्रत्येक घर से नालियां निकलकर मुख्य नालियां में मिलती थी। पक्की नालियां ईंटों से बनी होती थी और ढकी हुई होती थी। कई बार पूछा भी गया है कि हड़प्पा सभ्यता की नाली कैसी थी? तो ढकी हुई थी। यह विश्व की प्राचीन जल निकासियों में से एक है। आते हैं 19 नंबर पे। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा आमतौर पर किस पदार्थ की बनी होती थी? तो ये क्रिस्टलाइट है, क्रिस्टियालाइट होता है। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं क्रिस्टलाइट शब्द की बनी होती थी। इन पर पशुओं की आकृति कई बार पूछा भी जाता है। ये देख रहे हैं, ये मुद्रा है, सभी अपने लोगों का रुपया सब चल रहा है। तो वहां पर इस तरह के पशुओं का क्या होता था? चित्र हुआ करता था। और 20 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता में मानकृत बाट कौन से पदार्थ के बने होते थे? तो ये पदार्थ देख रहे हैं, इसी का नाम क्या है? क्रिस्टियालाइट है। जैसे आप हमें बट होता है ना, 1 केजी 100 ग्राम 200 ग्राम 500 या 1 केजी, उसी तरह से इन लोगों का ये हुआ करता था। व्यापार में एक रूपता बनाए रखने के लिए मानकृत बाट यानी वजन का उपयोग करते थे। ये प्राय क्रिस्टलाइट से बने होते थे। इनका आकार घन के आकार का था और इनका मान यानी वजन क्या था? निश्चित होता था। अब कुछ स्थल देख लीजिए। हड़प्पा पाकिस्तान में, याद रख सकते। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। लोथल भारत में है। धौलावीर गुजरात यानी भारत में है। कालीबंगा भी भारत में हमारे। राखी गढ़ी भारत में है। और बनावली भी कहाँ है? भारत में है। ये आकृति यहाँ पर दिया भी गया है, इसे चित्र से अच्छे से आप समझ सकते हैं। चलते ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर चलेंगे 21 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस प्रकार की, सॉरी हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर किस प्रकार की लिपि अंकित थी? तो अपठित यानी जिसको नहीं पढ़ा जा सके, ये है। तो छोटे छोटे पत्थरों पर लिखा गया जो अभी तक नहीं पढ़ा जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता में मानकृत मापतौल किसके रूप में किया जाता था? तो पत्थर का बाट होता था। ये देख रहे हैं बाट, इनका वजन निश्चित था। कौन सा नगर जल संरक्षण व्यवहार के लिए प्रसिद्ध था? तो इसमें कौन हो जाएगा? धोलावीरा। ये कहाँ है? गुजरात में है। ये भी याद रखेंगे आप लोग। ये देख रहे हैं, इसका चित्र भी यहाँ पे दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख कला कौन सी थी? यानी उनकी कला सारी कला थी, यानी चित्रकला। देख रहे हैं, ये चित्र भी बनाते थे, मूर्ति भी बनाते थे वो लोग, आभूषण वगैरह भी, यानी इसमें से सभी का वो लोग क्या करते थे? कला उनके पास होता था। उसके बाद है 25 में, हड़प्पा सभ्यता के व्यापार पर मुख्य आकार, सॉरी हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का मुख्य आधार क्या था? तो अभी आप लोग नाव देखते होंगे, इस तरह का देख रहे हैं ना, ये क्या था उन लोगों का? मुख्य व्यापार का साधन हुआ करता था। आते हैं 26 नंबर पे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देश से व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया से ये लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे। यहाँ पर मेसोपोटामिया के अभिलेखों में
लेबुआ नामक देश का उल्लेख है जिसे विद्यमान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित मानते हैं। वहां से तांबा, टीन, चांदी आदि व्यापार करते थे। यानी पूछ सकता है कि वहां से क्या व्यापार करते थे, तो तांबा करते थे, टीन करते थे और चांदी का व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक आपदाएं हड़प्पा सभ्यता के मुख्य पतन थे। यानी सूखा तो फिर खाने के लिए उन्हें कुछ होगा नहीं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त घर किस सामग्री के बने होते थे? तो पक्की ईंट के। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस आभूषण को अधिक पसंद करते थे? तो मोतियां का जो आभूषण यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये आभूषण सब जो होता थे वो लोग अधिक पसंद करते थे। हड़प्पा के लोग किस प्रकार के पशुओं को पालते थे? तो उपर्युक्त सभी घोड़ा, हाथी, बैल, ये दिखाई दे रहा है, ये सब तरह के जानवरों को वो लोग क्या करते थे? पालते थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, पीडीएफ दे देंगे, आप लोग इसे आसानी से कर लीजिएगा। ये मोहर इस तरह का होता था, ये मनके हो गया, ये ये देख रहे हैं मानव की अस्थियां है, ये पक्की ईंट है। ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये सभी बहुत अच्छे प्रश्न है। चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर लोथल किस राज्य में स्थित है? जैसे पीछे ही मैंने बता दिया था कि ये कहाँ है, गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो पक्की ईंट से जो घर बनता था उसी घर में, देखते हैं यहाँ पर चित्र भी दे रखा घर सबका। हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रयुक्त होने वाली, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस प्रकार की लिपि अंकित होती थी? तो हड़प्पा लिपि अंकित होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु के औजार का प्रयोग करते थे? तो कांस्य। तांबा और टीन को मिलाकर के कांस्य बनता था, जिसके वो लोग क्या करते थे? उसका औजार, यहाँ पर देख रहे हैं, ये उसका औजार तैयार करते जो काफी मजबूत हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में कृषि के लिए किस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई थी? तो वर्षा आधारित। अभी तो बहुत सारे हमारे पास क्या हो गया है, मशीन हो गया है जिससे हम लोग खेती कर लेते, लेकिन उस टाइम के लोग वर्षा आधारित यानी पानी पर आधारित वो लोग कृषि करते थे। हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले प्रमुख अनाज में से कौन थे? गेहूं, जौ। देख रहे हैं यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का चित्र सबसे अधिक मोहरों पर मिलता है? तो बैल का। ये चित्र देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का व्यवहार किस क्षेत्रों के साथ होता था? मेसोपोटामिया और खाड़ी क्षेत्र के साथ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। हमें कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्री में आप इसका पीडीएफ ले लीजिए। आपको टोटल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, टोटल एमसीक्यू मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी यानी डांसर, ठीक, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट्स भी यहाँ पर दे रखा है, इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स में आपको दे दूंगा। चलते हैं आगे एमसीक्यू की तरफ। 41 में हड़प्पा सभ्यता के नागरिक किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो पक्की ईंट के घर में ये लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का? तो हड़प्पा लिपि का, ये भी रिपीटेड हो गया। हड़प्पा सभ्यता के ने लेखन सामग्री के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार पूछा भी जाता है। मिट्टी की तख्तियां, मिट्टी की बनी तख्तियां। हड़प्पा के लोग किस नगर में विशाल जलाशय पाया गया है? तो धौलावीरा में। ये देख रहे हैं, ये चित्र यहाँ पर दिया गया, आप लोग चित्र से पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन का ये भी रिपीट क्वेश्चन हो गया है। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन का प्रमुख स्रोत क्या था? तो गाय, भैंस, बैल, बकरी, ये सभी ये लोग क्या करते थे? पालते थे। हड़प्पा सभ्यता में किसी मूर्ति का सबसे प्रसिद्ध है? यानी हड़प्पा सभ्यता में किसकी मूर्ति का? तो कांस्य की नर्तकी यानी डांसर का।
हड़प्पा सभ्यता में कौन सा खेल खेला जाता है? तो पासा। ये देख रहे हैं पासा, आप लोग लूडो खेलते होंगे। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के आभूषण अधिक विकसित है? तो मनकों के आभूषण। ये देख रहे हैं मोती का जो बना होता है, रंग बिरंगा होता है, ये पत्थर और बहुत सारे चांदी यानी आभूषण से मिला करके इनको ये लोग गांथता है। और आखिरी प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस काल तक विद्यमान है यानी रही? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 26 से 1900 ईस्वी पूर्व तक। तो अगर आपको सारे वीडियो का कलरफुल नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करें और बताएं, आपको टोटल ये मिल जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण दिए हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण, तो ये सब यहाँ पर दे रखा है, आप एक एक करके पढ़ लेंगे। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता यहाँ पे दे दिया गया है। महत्वपूर्ण बातें एक लाइन में अगर आप याद रखना चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं। परीक्षा के पॉइंट्स आप ब्लू से पढ़ रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने होंगे। ठीक, याद करने का एक ट्रिक भी यहाँ पर दे रखा है। हड़प्पा में प्रमुख स्थल क्या था? तो ह से हो जाएगा क्या? हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, ध से धौलावीरा, लो से लोथल, क से कालीबंगा, र से रा से राखी हो जाएगा, च से क्या हो जाएगा? चौहुद्रो, और बा से क्या हो जाएगा? बनावली। तो ये छोटा सा ट्रिक है, आप इसे यहाँ से रख लें तो आसानी से आप इसे याद करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य भी है, तो बहुत सारा ये नोट्स है, आप इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमें कमेंट करना होगा।